मछुआरे का नसीब। समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव का नाम था सागरपुर। वहां के लोग मुख्यतः मछली पकड़कर अपना जीवनयापन करते थे। उसी गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम था रामदास। उसकी दुनिया छोटी थी। एक टूटी फूटी नाव, कुछ पुराने जाल, उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे गुड्डू और राधा। संघर्ष से भरी जिंदगी। रामदास रोज सुबह सूरज निकलने से पहले नाव लेकर समुद्र में जाता। लेकिन उसकी किस्मत अक्सर साथ नहीं देती। गांव के अन्य मछुआरे ढेर सारी मछलियां पकड़कर लौटते और बाजार में अच्छे दाम पाते, जबकि रामदास के जाल अक्सर खाली रह जाते। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता। सीता उदास होकर कहती, राम, कब तक यूं ही खाली जाल लेकर लौटते रहोगे? बच्चों की आंखों में भूख देखकर मेरा दिल टूट जाता है। रामदास गहरी सांस लेकर जवाब देता, सीता, ये समुद्र मेरा घर है। यही मुझे पाला पोसा है। एक दिन न एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। कठिन दिन। गांव के लोग धीरे धीरे रामदास पर हंसने लगे। वे कहते, अरे रामदास, तेरा नसीब ही खराब है। समुद्र तुझसे नाराज है। छोड़ दे ये काम और कोई और धंधा कर। लेकिन रामदास जिद्दी था। वह मानता था कि मेहनत करने वाले को एक दिन फल जरूर मिलता है। तूफानी सुबह। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही थीं। गांव के मछुआरे किनारे ही रुक गए। मगर रामदास बोला, अगर आज भी मैं खाली हाथ लौटा तो मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। मैं जाऊंगा। सीता रोने लगी, मत जाओ राम, ये समुद्र आज खतरनाक लग रहा है। लेकिन रामदास पत्नी की बात अनसुनी कर नाव लेकर निकल पड़ा। किस्मत की पहली दस्तक। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच रामदास ने जाल डाला। दिल धड़क रहा था, दिमाग में बच्चों की भूख घूम रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसने जाल खींचा तो उसे हैरानी हुई, जाल बेहद भारी था। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा और देखा कि उसमें ढेर सारी मछलियां फड़फड़ा रही थीं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इतने सालों में पहली बार उसका जाल इतना भरा था। जादुई मछली। लेकिन तभी उसने देखा कि उन मछलियों में एक सुनहरी मछली भी है। उसका शरीर सोने सा चमक रहा था और आंखें इंसानों जैसी लग रही थीं। अचानक वह मछली बोल उठी, रामदास, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे जीवन दोगे तो मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगी जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रामदास दंग रह गया। वह सोचने लगा, अगर इसे बेच दूं तो ढेर सारा धन मिलेगा। लेकिन अगले ही पल उसका दिल बोला, जब ये जीवन की भीख मांग रही है तो इसे छोड़ देना ही सही है। रामदास ने साहस करके मछली को वापस समुद्र में छोड़ दिया। वरदान। सुनहरी मछली जाते जाते बोली, रामदास, कल से तेरे हर जाल में इतनी मछलियां आएंगी कि तू कभी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन याद रखना, जरूरत से ज्यादा मत लेना। लालच तुझे बर्बाद कर देगा। रामदास ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। खुशहाली का दौर। अगले दिन जब रामदास समुद्र में गया तो सचमुच उसके जाल मछलियों से भर गए। वह गांव का सबसे सफल मछुआरा बन गया। उसकी गरीबी दूर हो गई। घर में रौनक लौट आई। बच्चे खिलखिलाने लगे और सीता की आंखों में संतोष आ गया। धीरे धीरे रामदास ने एक नई नाव खरीदी, जाल बदलवाए और घर को भी ठीक कराया। गांव के लोग अब उसे इज्जत देने लगे। लालच का अंधेरा। लेकिन इंसान का स्वभाव ही अजीब है। धीरे धीरे रामदास के भीतर लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा,
जब हर दिन इतनी मछलियां मिल रही हैं, तो क्यों न और ज्यादा पकड़ी जाए। मैं उन्हें शहर में बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। वह रोज जरूरत से कहीं ज्यादा मछलियां पकड़ने लगा। उसका घर धन से भर गया, लेकिन मन की शांति गायब हो गई। चेतावनी। एक रात सुनहरी मछली उसके सपने में आई और बोली, रामदास, मैंने तुझे चेताया था। तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब तेरे लालच का दंड मिलेगा। रामदास घबराकर उठ बैठा, लेकिन उसने सपना समझकर अनदेखा कर दिया। किस्मत का पलटना। अगले ही दिन जब वह समुद्र में गया और जाल डाला, तो उसमें एक भी मछली नहीं फंसी। दिन ब दिन उसका जाल खाली लौटने लगा। गांव वाले फिर ताना देने लगे, देखा, हमने कहा था न। समुद्र नाराज हो गया है। रामदास समझ गया कि उसकी किस्मत रूठ चुकी है। पछतावा और सीख। घर आकर उसने सीता और बच्चों से कहा, मेरी गलती थी। अगर मैंने संतोष रखा होता तो आज भी खुशहाल रहता, लेकिन मेरे लालच ने सब छीन लिया। अब वह रोज केवल थोड़ी सी मछलियां पकड़ता और घर लाकर संतोष से जीने लगा। धीरे धीरे उसके मन में शांति लौट आई। गांव के लोग उससे सीख लेने लगे। वे कहते, रामदास ने हमें दिखा दिया कि असली नसीब वही है जो मेहनत और संतोष से मिले, लालच से नहीं। कहानी की सीख। मेहनत और धैर्य से किस्मत बदल सकती है। इंसान को हमेशा संतोष रखना चाहिए। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। असली नसीब वही है जिसमें परिवार, शांति और संतोष हो।